बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं जो आ रही है बिहार से। एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि यहां सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव बीजेपी ही लड़ने वाली है। चिराग पासवान को 5 सीट देने का फैसला किया गया। अपने लिए 5 सीटों की मांग चिराग पासवान कर भी रहे थे। इस पर पहले असमंजस बना हुआ था कि उनकी यह मांग पूरी होगी या नहीं, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में तय हो चुका है। चिराग पासवान को 5 सीट देने का फैसला भी किया गया। आइए तो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो भी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये साफ हो गया है कि बीजेपी ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये है वो फॉर्मूला जहां बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को 15 से 16 सीटें दी जा सकती है। एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान 5 सीटें उन्हें मिल गई है। आरएसपी 1 और हम 1। तो यहां पर साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी 1-1 सीटें यहां पर दी जाएंगी। तो बिहार एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो आपके सामने हम रख रहे हैं और इसमें ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और एलजेपी चिराग पासवान अपने लिए जो मांग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच आपको बता देते हैं कि जब सहयोगियों की हम बात करते हैं तो वो अपने लिए जो मांग कर रहे थे, अब चिराग पासवान ने जो मांग की थी वो मांग पूरी हुई। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो सबके सामने थी, लेकिन अब साफ हो गया हाजीपुर सीट इनके कोटे में आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट और इसके अलावा जीतन राम मांझी, उनके दल को भी साफ कर दिया गया है। गया जीतन राम मांझी के लिए छोड़ी गई है। तो यानी एनडीए का जो बिहार का फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का वो बिल्कुल साफ हो चुका है। सहयोगी कौन कौन सी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटें उनके खाते में जाएंगी, इसको लेकर बिहार की जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यहां पर एक नाराजगी जरूर दिखाई देगी, वो है पशुपति पारस की, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर वो लगातार अड़े हुए थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं हाजीपुर सीट नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहां पर तस्वीर बदल गई है। बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो गया। आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी रहे। अब आगे क्या, क्योंकि पशुपति पारस को लेकर अब खबरें आ रही हैं, वो पहले ही अड़े हुए थे कि हाजीपुर सीट पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। यहां पर कुल मिलाकर चिराग पासवान फायदे में नजर आ रहे हैं। अब पशुपति पारस की राह क्या अलग हो जाएगी आनंद, ये भी बड़ा सवाल है। जी देखिए, जिस तरह से आपने बताया बात सही है कि चिराग पासवान यानी कि चाचा पर भतीजा भारी पड़ा है। चिराग पासवान को जो एनडीए की जो एलजेपी गुट की 5 सीटें थी उनको मिल गई है और पशुपति पारस का जो गुट है उनको एक भी सीट नहीं मिली है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि जो सबसे अहम सीट थी हाजीपुर, जहाँ सभी पशुपति कुमार पारस सांसद है, वो सीट भी चिराग पासवान के खाते में चले गई है और चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसी सीट है जो कि रामविलास पासवान अपने जीते जी वहाँ चुनाव लड़ते आए थे और जो भी उस सीट को लड़ता है माना जाता है कि रामविलास पासवान विरासत उसके साथ है। अब बीजेपी ने भी मान लिया है कि रामविलास पासवान के और एलजेपी की जो विरासत है चिराग पासवान के साथ है और चिराग पासवान का जो गुट है वही असली एलजेपी है। और ऐसे में 6-7% जो पासवान वोट्स है पूरे बिहार में, बीजेपी का ये मानना है, सर्वे में ये दिखाया है कि वो सारे वोट जो है चिराग पासवान एक गुट के साथ ही हैं। और रही बात चाचा की, तो उनको ये कल बीजेपी के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी, उनको ये भरोसा दिया गया था कि हम आपको या तो गवर्नर बनाएंगे या फिर राज्यसभा में आपको भेजेंगे, यानी ये उनको प्रस्ताव दिया गया। और साथ ही साथ प्रिंस पासवान जो कि पशुपति पारस के भतीजे हैं और उनके भाई पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे भी हैं, वो फिलहाल समस्तीपुर सांसद है, उनको लेके कहा गया कि उनको भी भविष्य में बीजेपी एडजस्ट करेगी। लेकिन पशुपति कुमार पारस जो है नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं आया। यही वजह है कि उन्होंने अपने जो संसदीय बोर्ड की बैठक है अपने दल की, उस बैठक को बुलाया है और उसमें हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला ले, लेकिन उनके पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनके जीतने की गुंजाइश बड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो बीजेपी या सत्ताधारी दल के साथ रहते हैं तो भविष्य में उनके लिए कई संभावनाएं खुल जाएगी। तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है उसमें इन तमाम बातों पर विचार किया जाएगा, उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे। हालांकि वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता यानी कि अमित शाह या जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है, बातचीत हो जाए, फिर वो आगे का जो भी कदम होगा, बड़ा कदम होगा, वो उठाएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला आपके सामने हमने